हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्ज़ाम फैक्ट में। आज अपन लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट, जिसको नाम दिया गया और ये 2021 से यानी कि इसी बार से पहली बार से ये स्टार्ट हो रही है। ठीक ना, आप सभी को पता होगा। और इसका एग्ज़ाम कब है? हाल ही में 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक ना, जिन अभ्यर्थियों ने इसका पैटर्न, सारा पाठ्यक्रम अच्छे से पढ़ लिया है, देख लिया, वो अब मॉक टेस्ट में जुड़ जाइए। आपको ये पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक ना, और आप कितना कर पा रहे हो। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो और क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये सारा उसी में पता चल जाता है। तो चलिए अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट करेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि इन्होंने दे क्या रखा। देखो यहाँ पर दे रखा भारतीय इतिहास, तो भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन यहाँ पर आने हैं। ठीक ना, भारतीय इतिहास के अंतर्गत क्या आ जाता? एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन इतिहास, मिडवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास, ये चीज़ आ जाती है। ठीक ना, तो इसमें से जो भारतीय इतिहास है ना, इसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर दे रखे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। तो सीधा कह सकते हैं जो टोटल 10 क्वेश्चन इसमें जो आने हैं वो आने हैं इतिहास से, जिसके अंतर्गत 5 से 6 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे, 2 क्वेश्चन मिडवल हिस्ट्री से होंगे एंड 2 क्वेश्चन एंशियन हिस्ट्री से होंगे। ठीक ना, तो 10 नंबर के लिए आपको इतिहास पढ़ना है। ठीक ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने इतिहास को कितना पढ़ा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अंदर का आपको नहीं पढ़ना कि आपको किसी यूपीएससी या आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हो, नहीं पढ़ना। आपको ऊपर मोटा मोटा हरा हरा पढ़ना है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उनको ही आपको पढ़ना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर, और आज से डेली यूपी पैट के जो मॉक टेस्ट हैं स्टार्ट हो रहे हैं। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, यानी कि इसमें भाग ले सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो, जा सकते हो। सीधा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। ठीक ना, एग्जाम हॉल में सीधा क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? आपको बताना है सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी। सिंधु सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे मैं इसमें लेकर के आऊँगा। ठीक ना, इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से बनते हैं वो सारे लेकर के आऊँगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में। ठीक ना, 1921 में इन्होंने की थी। और इसके बाद राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो यानी कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो और स्थल आते हैं उनकी की थी। ठीक है ना, फिर राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, सिंधु सभ्यता को और कई नामों से जाना जाता, जैसे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसी को कहा जाता, प्रथम नगरीय सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को कहा जाता, हड़प्पा सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को ही कहा जाता है। ठीक ना, प्रथम नगरीय सभ्यता भी सिंधु सभ्यता को कहा जाता। चलिए, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी जी ने सिंधु सभ्यता की खोज की थी। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। सिंधु सभ्यता से ही ये बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप कमेंट बॉक्स में। सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? ठीक ना, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी? चलिए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी जौ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक ना, जौ। और जौ की जगह कहीं कहीं पर यहाँ पर यव भी लिखा होगा। क्या? यव। ठीक ना, यव ही जौ को ही कहते हैं। ठीक ना, जो ये जौ है ना, जौ को ही क्या कहते हैं? यव भी कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने, और इसमें दिया है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? ठीक ना, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं आप। तो उपनिषदों की कुल संख्या है 108। ठीक ना, 108 उपनिषदों की कुल संख्या है। उसमें 18 की अगर हम बात करें, 18 हैं पुराण और 6 क्या होते हैं? 6 होते हैं वेदांग, जब आप वेदांग पढ़ेंगे। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा धीरे धीरे। ठीक ना, जिस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। किस वेद का संबंध संगीत से है? ठीक ना, आपको पता होगा वेदों की संख्या 4 है। ठीक ना, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा किस वेद का संबंध संगीत से है? ठीक ना,
तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामवेद। जो अभ्यर्थी इसका ऑप्शन सी लगा रहा है वो एकदम सही लगा रहा है, ठीक ना, एकदम करेक्ट आंसर लगा रहा है ऑप्शन सी सामवेद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। जैन धर्म से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। अब आप ये भी ध्यान दें कि आप बहुत अंदर का पीसीएस लेवल का, आईएएस लेवल का पढ़ रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है, ध्यान देना, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर है ना, तो इसको मोटा मोटा और हरा हरा यानी कि ऊपर ऊपर का ही आएगा, अंदर का नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन थे, ऋषभदेव थे, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऋषभदेव थे। और वहीं पर अंतिम अगर बात करें तो कौन थे, वो महावीर स्वामी थे, वो थे 24वें नंबर के, ठीक है ना। टोटल कितने हुए हैं, तो 24 ही इनके तीर्थंकर हुए हैं, किसके, जैन धर्म के। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखना क्वेश्चन ये छपने ही वाला है। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। इसमें अधिकतर क्वेश्चन जो आया, अधिकतर क्वेश्चन का आंसर इसमें स्टूडेंट गलती लगा के आएगा। देखो क्या है, चलिए समझते हैं थोड़ा सा। प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। बहुत से अभ्यर्थी इसका ऑप्शन डी लगाएंगे जो बिल्कुल एकदम गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जैन की बात कर रहा, बौद्ध धर्म की बात नहीं करता। अगर बात करता कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी तो आपको ऑप्शन डी लगाना था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर कह रहा प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। बहुत बढ़िया, गजब की बात है ये, गजब की बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपको बताना है कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किस वृक्ष के नीचे, ठीक है ना। वृक्ष ये आपके सामने दे रखे हैं, साल के वृक्ष के नीचे या पीपल के, अशोक के या राजगिर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध जी को क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। वहीं साल की बात कर लें तो साल की अगर हम बात करें कि साल के वृक्ष के नीचे किसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी को, ठीक है ना, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति किसके शासन काल में हुई, ध्यान देना, शासन काल में पूछा, किसके शासन काल में हुई थी बौद्ध धर्म की प्रथम संगति। आपको प्रथम बताना है, सबसे पहले समझना थोड़ा सा, यहाँ पर प्रथम संगति बतानी है, साथ में किसके शासन काल में हुई थी, तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में, ठीक है ना। अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी, ठीक ना। प्रथम हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में, कहाँ हुई थी, राजगृह में, ठीक ना, कहाँ हुई थी, राजगृह में। और यह राजगृह को ही गिरिब्रज भी कहा जाता, क्या, गिरिब्रज भी कहा जाता। बहुत बढ़िया, ठीक है ऑप्शन। और जो दूसरी हुई थी कालाशोक के समय हुई थी, तीसरी अशोक के समय हुई थी, और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में, कश्मीर में, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। मगध राज्य की राजधानी कहाँ थी। चलिए देखो, टोटल जो जनपद थे, ठीक है ना, टोटल जो 16 महाजनपद थे, तो उसमें एक था मगध, ठीक है। मगध सबसे ताकतवर था और इसका ही विकास हुआ, कह सकते हैं इसका ही विकास हुआ, लास्ट में यही हुआ। मतलब जितने भी 16 थे उसमें सब में जो उभर के सामने आया वो आया था मगध, ठीक है ना। तो मगध, तो आपसे अब पूछा कि मगध की राजधानी कहाँ थी। मगध की जो राजधानी थी वो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, राजगृह या गिरिब्रज, ठीक है ना, ये मगध की राजधानी थी। भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रमणकारी कौन था। अरे भारत पर तो बहुत लोगों ने आक्रमण करा, लेकिन ये कह रहा पहला आक्रमणकारी आपको बताना है। भारत पर आक्रमण करने वाले, इसमें यहाँ पर आप वाले लिख लेना, पहले आक्रमणकारी कौन थे, ठीक है ना, पहले आक्रमणकारी कौन थे। तो इनमें से सबसे पहले भारत पर किसने आक्रमण किया, ठीक है ना। प्राचीन भारत की बात हो रही है, चलिए बताइए, प्राचीन जो आप इतिहास पढ़ रहे हो उसकी बात हो रही है। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम जो सबसे पहले आक्रमणकारी थे कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनानी। यूनानी के बाद आए थे शक दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पे आए थे पहलो, और चौथे नंबर पे आए थे कुषाण, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं अपन लोग कि नेक्स्ट वीडियो किस पर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो अब रहेगा मिडिवल हिस्ट्री पर, ठीक है ना। साथ में ही जो भी एशियन हिस्ट्री से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं लेकर के आऊँगा, मॉडर्न हिस्ट्री के इसी प्रकार लेके आऊँगा। 10 क्वेश्चन जो आप पैड में देने जाओगे ना, 10 क्वेश्चन यहीं से आने वाले, सीधा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। और फ्रेंड अगर आप पहली बार चैनल पर आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।